अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। और चैंपियंस कप में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और अपने बिल्कुल इख्तितामी मराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। एलिमिनेटर 1 में लायंस ने कामयाबी हासिल की। एक ऐसी टीम जो बज़ाहिर ग्रुप स्टेज में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, उसने स्टैलियंस को इवेंट से बाहर कर दिया और एलिमिनेटर 2 में जगह बना ली है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, जहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बासित भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। चैंपियंस कप के मुकाबले ज़बरदस्त जा रहे हैं। कल लायंस की कामयाबी को कैसा देखते हैं? ऑल्दो कप्तान भी बदल गया, मेन प्लेयर्स भी नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पे? वालेकुम सलाम नजीब और शाहिद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। मेरा ख्याल है नजीब, टूर्नामेंट का पहला मैच ऐसा हुआ है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प हुआ है। ये नहीं कि टारगेट से क्लोज पहुंचे, आपके सारे सीनियर प्लेयर चले गए पाकिस्तान कैंप में जो अभी लगेगा। उसके बाद जिस तरह यंगस्टर की परफॉर्मेंसेज आई है ना, वो देख के खुशी हुई कि इन बच्चों ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है बनिस्बत जो हमारे सीनियर्स खेल रहे थे। उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट मुझे कल के मैच में नजर आई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई, अगर आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो परफॉर्मेंस थी वो अहमद दानियाल की बड़ी शानदार नजर आई, विद द बॉल, विद द बैट, दैट्स व्हाई ही वाज मैन ऑफ द मैच। क्या कहेंगे? नो डाउट जी, जो उसके 65 रन थे, जो पार्टनरशिप हुई है सीनियर अपना आमिर यामीन के साथ, वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन आप ये देखें कि जो स्टालियंस की जो पॉलिसी थी, मतलब पॉलिसी तो नहीं, जो बैटिंग का स्टैंडर्ड था ना, सबने किसी ने 39 करे, किसी ने 35 करे, किसी ने 30 करे। अगर एक इनिंग्स अहमद दानियाल टाइप की हो जाती है 70-80 रन की, तो स्टालियंस ये मैच जीत के निकला होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा। आपने दानियाल का नाम दिया, अहमद दानियाल का। जहांदाज इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, अपनी बॉलिंग में भी और अपनी बैटिंग में। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपने तो बहुत कहा यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। उबैद शाह के आने से अलग ही नजर आया कल। वो जो फैसला है पहले बैटिंग करने वाला, शुरू में तो गलत लगने लगा था। 43 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे जब लायंस के। यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि वो फाइट बैक करे, और सामने वाली टीम की बुराई होती है कि वो फाइट बैक करने दे। हारिस की कप्तानी में बहुत ही झोल नजर आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की कप्तानी हो रही है। 3 जल्दी विकेटें गिर गई। वो हारिस रऊफ को बहुत लेट लेके लाए। पहला स्पेल सिर्फ 4 ओवर का करवाया। अरे भाई, आपको हारिस रऊफ से विकेट चाहिए, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आप सिर्फ 4 ओवर का, 5 या 6 ओवर का करवाते और वहाँ चौथी विकेट लेते। तौहा ने और शिरून ने, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तौहा बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे साइम अयूब की फोटो कॉपी है। कराची से है, अंडर 19 खेला हुआ है, बिल्कुल साइम के स्टाइल से बैटिंग करता है। लेकिन उसने भी अपनी बैटिंग मतलब सेट होने के बाद अपनी विकेट थ्रो की। फिर जब छठी विकेट गिरी उसके बाद भी हारिस ने प्रेशर नहीं डाला। 81 की पार्टनरशिप, और अहमद दानियाल की जितनी तारीफ करें, 5 छक्के भी उसने लगाए। आमिर यामीन गरीब का बच्चा है, वो जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर ले, उसको बहुत थोड़े से पाकिस्तान से मैच मिले और एकदम से वो पीछे चला गया। उसने भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन अहमद दानियाल ज़ाहिर लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, जिस तरह वो टैलेंट हंट से लेके आते हैं। इसी तरह सिराज एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है जो कराची किंग्स की प्रोडक्ट है। कराची किंग्स ने अनअर्थ किया है, अच्छी तेज बॉलिंग कर रहा था वो। लेकिन फिर दूसरी इनिंग्स में वही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की खूबियाँ कि चेज नहीं करना, किसी ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेलनी, किसी ने एंकर नहीं करना, किसी ने एंड तक नहीं लेके जाना। तैयब ताहिर ने पिछले मैच में 100 बनाया है। आज के मैच में आपसे उम्मीद है, आप पिछले मैच में 100 करके आए हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो भी आउट हुए, हारिस भी आउट हुआ। जहादात कहाँ तक लेके जाता? जहादात ने एंड में ट्राई की, लेकिन जाहिर है उसके पास पार्टनर्स भी नहीं थे। बासित भाई, ये बात तो शाहिद साहब स्टैलियंस के लिए कर रहे हैं। अगर आप लायंस ऑल्दो जीत गई, लेकिन आप देखें जिस तरह की सिचुएशन थी, इरफान खान 100 कर चुके हैं, खुशदिल ने 2 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो भी हमारे जो पावर हिटर्स भी हैं, वो भी अपना गियर चेंज नहीं कर पाते सिचुएशन को देख के। गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है नजीब। ये जो अवेयरनेस वाली आपने बात बोली ना, ये हमारी सीनियर टीम में भी है, ये हमें विरसे में मिली है। माफी के साथ जुमला कह रहा हूँ, 90s के जो प्ले थे उन्हें अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। सही है, शायद भाई हमें कवर करते थे, शायद भाई इस बात की गवाही देंगे। आजकल के बच्चों में जो अवेयरनेस नहीं है ना, अब जो ये मेंटोर लगे ना, ये इनका काम है। ये इन्हें वो बताएं कि उन्होंने वो टाइम गुजारा हुआ है ग्राउंड में ना। इन बच्चों ने इंटरनेशनली नहीं गुजारा हुआ ना,
इन्हें बताएं कि इस टाइम पे आपने किस तरह अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है और सिचुएशन से किस तरह निकलना है, कौन सा शॉट आपने इस टाइम पे इस पिच पे खेलना है, ये पिच किस तरह की है। असल में देखें, पिच को अगर ये बच्चे पढ़ना शुरू हो जाए ना नजीब, तो इनका काम 50% हल हो जाएगा, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। जैसे आपने उबैद शाह की बात कही ना, उबैद शाह ने दोनों बैट्समैन जो बोल्ड करें इनसाइड एज, आप देखें वो पॉइंट की तरफ खेल रहे थे। इस पिच पे आपने एंगल नहीं बनाना था, ये खेल खेल के आएगा इन्हें, मैं ये नहीं कह रहा एकदम आ जाएगा। ये काम है मेंटोर का कि इस टाइम पे इनकी मेंटोरिंग करें, इन्हें दिखाए भी दियो और कहे देखो इस पिच पे जहाँ पे बॉल तेज नहीं आता वहाँ पे बैट को ग्लाइड नहीं करते, एंगल नहीं बनाते। तो ये छोटी छोटी चीजें इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मेंटोर को और ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो होपफुली चीजें अच्छी हो जाएंगी। 3 साल का टाइम है मेंटोर्स के पास, 3 साल का टाइम है, इसमें वो बैठ के बिठा के बताएं अपनी अपनी टीमों को, और यकीनन बताएंगे सारे ग्रेट प्लेयर्स रहे अपने ज़माने के, इनमें से 3 तो पाकिस्तान के कोच भी रहे, बताएंगे कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं और अगले टूर्नामेंट में भी अगर यही गलतियां करते हैं तो फिर प्लेयर का कसूर भी है और मेंटोर्स का भी कि वो अपना को ट्रांसफर नहीं कर पाए। उबैद शाह को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। उबैद, हुनैन, नसीम तीनों बड़े क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं और उबैद ने मिड इनिंग्स इंटरव्यू में बताया कि वो लफबरा यूनिवर्सिटी भी गया था, उसके बाजू के ऊपर, उसके शोल्डर के ऊपर बहुत टाइट था, उसके ऊपर काम हुआ है। तो यही चीज़ें निशानियां हैं कि आप अपने प्लेयरों को डेवलप करते हैं। आप देखें कि इंडिया किस तरह अपने प्लेयरों को डेवलप करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो उसके लिए रेडी हैं। आकाशदीप जो फास्ट बॉलर है वो कह रहा है कि जिस तरह मैंने रांची में विकेटें ली थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। मेरे लिए वो एनवायरनमेंट रोहित शर्मा ने बनाया, कोच ने बनाया, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। बासित भाई और शाहिद भाई दोनों से एक बड़ा अहम सवाल, पहले तो आपने खुद इस इवेंट को इतना लाइमलाइट में आप खुद लेकर आए, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये गेम चेंजर साबित होगा, इस जो हमारा बैकअप का मसला है वो पूरा होगा, और जब ये अपनी पीक पे पहुंच रहा है, अपने उरूज की तरफ जा रहा है, तो आपने रातों रात इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम ऐलान की और उसके बाद आपने बता दिया कि आप इनको ब्रेक दे दें जो आपके पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं। तो शोएब मलिक ने भी कल इस पर बड़ा एतराज़ किया और नाराज़गी का भी इजहार किया कि हमें भी लूप में ले लेते, हमें बता देते, आप किसी को बाहर से बुला रहे हैं और इतनी जल्दी टीम में डाल रहे हैं, और फैसलाबाद के मौसम में कंडीशंस भी जहां टफ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शोएब ने जो बात बोली ना, ये इसको बोलते हैं तजर्बा। उसने बात करी तजर्बे वाली कि भाई मैं किस तरह एक गर्मी के मौसम में एक नए बच्चे को, मतलब जिस बच्चे को समंदर में तैरना नहीं आता ना, उसको समंदर में डाल दूं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत वजन वाली बात है। असल में मेरे ख्याल इस चीज का तो चेयरमैन साहब को भी नहीं पता होगा, ये तो जैसन गैलेक्सी एंड कंपनी ने फौरन इन मिनटों में ये एक्शन करा और प्लेयर्स ने भी शायद उसको बोला होगा कि बहुत गर्मी है, ये ना हम थक जाए। टूर्नामेंट का कोई फायदा ही नहीं था, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये। इससे आपकी, अगर आप चेयरमैन साहब ने ये बात बोली है कि इससे हमें प्लेयर मिलेंगे तो वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा रन गेटर है उसको उन्होंने बाहर ही कर दिया है। वो तो टेस्ट स्क्वाड में था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अब वो नहीं है। कामरान गुलाम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो जो बात चेयरमैन साहब ने बोली थी उसके तो बिल्कुल ही नफी हो गई ना ये बात, कि जो टेस्ट स्क्वाड में वो अब नहीं है। और इस क्रिकेट का मवाजना आप टेस्ट क्रिकेट से नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि आपको इसमें अली रजा जैसे बॉलर और अहमद दानियाल हो गया, जानदाद हो गया, वो और एक बच्चा वो जो नसीम शाह का भाई है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उबैद शाह। आप नजीब और शाहिद भाई, आप माशाल्लाह क्रिकेट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इन सब बच्चों की ना अभी तस्वीरें ले लेना और अपने पास रखना कि चैंपियंस कप में इनकी फिजिक ये थी। अल्लाह ना करे इन्हें भी अगर जिम वर्क करा दिया गया ना, तो फिर आप देख लेना कि पेस कम हो जाएगी 6 महीने में और इनकी बॉडी बन जाएगी, जो बिल्कुल गलत है फास्ट बॉलर के लिए। अभी आप शाहिद भाई आप बात कर रहे थे आकाशदीप वाली, उनकी बॉडी तो देखें, वो तो जिम वर्क बहुत कम करते हैं, वो ग्राउंड वर्क ज्यादा करते हैं, लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो जदीद साइंस आई है ना, इसने हमारे बॉलरों की पेस 145 से 132 पे ले आए और आप देख लें इंजरीज ज्यादा हो रही है।
बिल्कुल सही है, इंजरीज ज्यादा हो रही है। मैं थोड़ा सा शोएब मलिक की इस बात से कि वेदर वाइज प्रॉब्लम है। मोहम्मद मोहसिन स्विट्जरलैंड में थोड़ी था, मोहम्मद मोहसिन लाहौर में खेल रहा था क्लब क्रिकेट, उसको लाहौर से 2 घंटे का ट्रैवल करवा के फैसलाबाद लाया गया। हाँ, एकदम से एक प्लेयर को लेके आते हैं आप मैच में, टूर्नामेंट में, वो एक प्रॉब्लम है। ये चीज पहले से तय हो जानी चाहिए थी। अल्लाह करे इसे 1 हफ्ते के गैप में पाकिस्तान के रेड बॉल के प्लेयर इंग्लैंड को 3-0 हरा दें। आपको पहले से सोचना चाहिए था ना। आपको रेड बॉल के प्लेयरों के लिए, रेड बॉल के प्लेयरों के लिए, इंग्लैंड की सीरीज के लिए 4 रोजा क्रिकेट करवानी चाहिए थी। यही टूर्नामेंट आप 4 रोजा करवा देते और उस 4 रोजा टूर्नामेंट से आपको फायदा प्रैक्टिस का मौका मिल जाता। आप अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बॉलर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में मोहम्मद रमीज जूनियर, जिसका आगे नाम जूनियर भी लगा देते हैं इसलिए कि रमीज से वो ना हो जाए, उसने 46 आउट किए हैं प्रेसिडेंट कप में, टॉप विकेट टेकर है। ना वो बांग्लादेश की बॉलिंग सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा बना, ना इस सीरीज का स्क्वाड का हिस्सा बना। चैंपियंस कप के लिए बताया गया कि वो फिट नहीं है। तो भाई आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर के और रेड बॉल के प्लेयरों को जब तक आगे नहीं लाएंगे, जाहिद महमूद कहाँ है? इंग्लैंड की एक सीरीज खेलकर वो भी बाहर हो गया। आपने अपने 2 स्पिनर रखे हैं जरूर, लेकिन आप अपने दूसरे प्लेयरों को भी तो एतमाद दें। बिल्कुल, और उनको मौका दे, चांस तो मिले उनको। और खुशदिल शाह ने भी बासित भाई यही बात बोली है कि एक आध मैच से ऐसा क्या हो जाता जब इतना खेल लिया था, सारी टीम की कॉम्पोजिशन खराब हो रही है। खुशदिल साहब आप बोल सकते हैं। अभी टीम में नहीं है ना, अपना दिल खुश कर ले चाहिए थी ना टूर्नामेंट की। अभी जैसे शायद भाई ने 4 डे क्रिकेट की बात करी ना, असल में तो सर्जरी उन लोगों की करनी चाहिए जिन्होंने टूर्नामेंट कराया है। कसम से, मतलब चेयरमैन साहब को कौन लोग मशवरे दे रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शायद देखो, हमेशा हर तस्वीर के 2 चेहरे होते हैं। पीसीबी वाली जो थिंक टैंक है वो समझती है वो जो बोल रहे हैं वो सही है। हम यहाँ टीवी पर बैठ के जो बात करते हैं ऐसा लगता है शायद हम सही बोल रहे हैं। तो ये फैसला तो होना चाहिए ना, आवाम फैसला करे कि भाई आपके मेंटोर बोल रहे हैं। आपका मेंटोर ने एक बात वो बोली जो हम 2 साल पहले से कह रहे हैं कि बॉल लोकल बॉल यूज करें, ग्रेस, सही बात है, जो हमारा प्राइम टाइम था। अब उन मेंटोरों की बात भी नहीं मान रहे चेयरमैन साहब, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो अपना टाइम ही जाया कर रहे हैं ना जी। वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, चेयरमैन को इतना नहीं इल्म होगा, चेयरमैन बिजी आदमी है, वो तो सिर्फ बड़े बड़े फैसले करते हैं। वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस ब्रांड ऑफ बॉल से हमें खेलना है। अभी इंडिया ने बांग्लादेश से खेलना था, उन्हें पता था कि हम बांग्लादेश को इजीली हरा लेंगे, लेकिन इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, 3 टीमों के फर्स्ट क्लास 4 रोजा मैचेस हो रहे थे। उनको क्या जरूरत है? इंडिया को क्या जरूरत है? 2012 से अनबीटन है, 17 सीरीज में अनबीटन है, 52 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारे थे बांग्लादेश से पहले। हमारा भी इतना बुरा हाल नहीं था। ये प्रॉब्लम ये कि हम दूसरों को देख के उनकी चीजें अपनी प्रायोरिटीज नहीं बना रहे, अडैप्ट करना चाहते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को अगर छोड़ दिया, हमने सोच लिया कि हम बांग्लादेश से हार गए तो हम इंग्लैंड से नहीं जीतेंगे। तो अगर हम यही टूर्नामेंट 4 रोजा टूर्नामेंट कराते, आज हमारी टीम फुल स्ट्रेंथ पे होती और हमारे बैट्समैन इनफॉर्म होते। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी बात चैंपियंस वनडे कप के हवाले से ये भी कर लेते हैं कि किसकी कैसी रही है। तो आपको मोस्ट विकेट्स पहले दिखाते हैं, और हम सबको अब तो याद ही हो गया है कि हसनैन ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है अब तक, और हसनैन 5 मैचेस में 14 विकेटों के साथ टॉप पर हैं। इकोनॉमी भी इनका बड़ा अच्छा रहा है, 5.26 का है। साथ साथ अभी बासित भाई बात कर रहे थे, जहादात की परफॉर्मेंस शानदार है, 5 मैचेस में 10 विकेटें। जाहिद महमूद की भी 5 मैचेस में 10 विकेटें। अहमद दानियाल भी इस टॉप 5 में शामिल हो गए हैं, 4 मैचेस में 10 विकेटें। और शाहीन शाह अफरीदी लायंस के कप्तान, 4 मैचेस में 9 विकेटें। तो ये बॉलर्स की पोजीशन है। बासित भाई, बॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि लायंस के मेंटोर वकार यूनिस ने ये कहा कि कोई ऐसा बॉलर नहीं दिखा जो थोड़ा परेशान करे, तंग करे, कोई 145, 150, तो हमें इससे फायदा नहीं हुआ। ऐसा कोई तेज बॉलर हमें दिखा नहीं। नजीब हसनैन देखो खेला हुआ है पाकिस्तान से, जाहिद महमूद भी खेला हुआ है, शायद शाहीन आफरीदी भी खेला हुआ है, अहमद दानियाल को आपने PSL में देखा हुआ है, जहादात को आपने PSL में देखा हुआ है। लेकिन जहादात की जो बॉल में जो स्विंग नजर आई ना अर्ली ऑन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को उसने बड़ी अच्छी बॉलें बाहर निकाली और राइट हैंडर को भी बाहर निकाली, और जो उसका स्पॉट था वो बहुत मुझे पसंद आया। हसनैन ने सबसे ज्यादा आउट करे हुए, लेकिन अगर मुझे इन 5 बॉलरों में आप बोलेंगे तो आई गो विद जहादात के, जिसका बॉलिंग का जो स्पॉट था बैट्समैन की निस्बत, बैट्समैन जो सामने खेल रहा था उसके हिसाब से उसको बॉलिंग सेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो आपने हसनैन की बॉलिंग देखी तो
अश्विन के बॉलिंग एक्शन में मुझे तो काफी प्रॉब्लम लग रहा है अभी भी। क्या आपको लगता है अभी भी प्रॉब्लम है? मैंने इस तरह नहीं देखा। अगर आप हाईलाइट देखें जरूर, आपकी मायराना राय चाहिए हमें इसके ऊपर। मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे इंपायर्स भी वही लगे हुए हैं जो आईसीसी के मैच रेफरी भी हैं। तो अगर आपने बोला तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर देखूंगा, इसलिए कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में सेलेक्ट हो गया तो बिग बैश में उसका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, तो वहाँ उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको तो पता ही है ना, जरा सा भी ऑस्ट्रेलियन को मिला या गोरों को मिला, उन्होंने तो फौरन शोर मचा देना, और वो जब शोर मचाते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। ठीक है, यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद हम टॉप 5 बैटर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ एक अच्छी खबर ये भी दें कि थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय अपोनेंट को शिकस्त दे दी है। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय अपोनेंट को शिकस्त दे दी है। तो उस्मान को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यहां लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again। और स्टूडियो में शाहिद साहब मौजूद हैं और लाइन पर हमारे साथ हैं बासित भाई। बात हो रही थी हमारी चैंपियंस कप के टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से, हमने बॉलर्स पर नज़र डाली, अब जल्दी से बैट्समैन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और उस्मान खान ऑन टॉप विथ 259 रन्स इन 5 मैचेस, 111 इनका हाईएस्ट, 64 की एवरेज और 126.9 का स्ट्राइक रेट। दूसरे नंबर पर तैयब ताहिर हैं 249 रन्स के साथ। कामरान गुलाम जो टॉप स्कोरर थे, काफ़ी दिन तक कुछ एक आध परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई, तो 248 के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम चौथे और साइम अयूब 5वें। तो बासित भाई, ये आपने देखा टॉप 5 बैटर्स, और इसमें उस्मान खान जिनकी टेक्निक पे बहुत बात होती है और इंटरनेशनल में जाके इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये टॉप पर है, क्या कहेंगे? पास प्लेयर ऐसे होते हैं नजीब, जो डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और जब इंटरनेशनली आते हैं तो वो उनके खिलाफ जो है प्लान बनाया हुआ होता है। तो उस्मान भी अनफॉर्चुनेट वही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में उसको ट्रैप करा या दूसरी सीरीज में ट्रैप करा। लेकिन इसमें जो आप नाम दिखा रहे हैं ना, उस्मान खान, तैयब ताहिर, मुझे लगता है अभी कामरान गुलाम के पास बहुत बड़ा चांस है दोबारा नंबर 1 से आने के लिए, क्योंकि मुझे कामरान गुलाम ज्यादा इंप्रेसिव लगा बनिस्बत तैयब ताहिर और उस्मान खान। जी ये हमको भी ऐसे लग रहा है कि कामरान गुलाम ज्यादा फॉर्म में लग रहा है। क्या सोचते हैं? लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि वो रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेला हुआ है उसने। डोमेस्टिक क्रिकेट के रेड बॉल टूर्नामेंट में बड़े रन बनाए, 1249 रन्स के साथ 2020-21 के सीजन में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और वो अभी तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला। एक वाइट बॉल का मैच मिला उसे, वो भी कंकशन सब्स्टिट्यूट, ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, कुछ भी नहीं मिला उसे। तो अब इस चैंपियंस कप में भी उसने वाइट बॉल में भी अपने क्रेडेंशियल साबित किए हैं, तब उसको मेरा ख्याल है जल्दी चांस मिलना चाहिए। अफसोस ये है कि वो उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया बांग्लादेश के खिलाफ, पहले टेस्ट से पहले ही उसे ए टीम खेलने के लिए भेज दिया, और अब वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। एटलीस्ट उसे अब आप वाइट बॉल क्रिकेट में शामिल करना पड़ेगा, इसलिए चैंपियंस कप में उसने अच्छी परफॉर्मेंस। जी, चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस है और नाइंसाफी तो हुई है उनके साथ कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बासित भाई, अब टेस्ट स्क्वाड की बात चल रही है तो उसकी तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान ने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दी, स्क्रीन पर भी आ जाएगी आपके सामने। ये टीम जो कि है पहले टेस्ट के लिए जो मुल्तान में खेला जाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, इस टीम को कैसा देखते हैं? कामरान गुलाम का ना होना, नोमान अली का आना, और ऑब्वियसली मोहम्मद अली नहीं है, खुर्रम शहजाद फिटनेस उनकी सही नहीं है, क्या देखते हैं? नजीब, उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात करूंगा कामरान गुलाम के। जी, कामरान गुलाम भी हमारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अंदर आया था और हैजा ऑलराउंडर आया था जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस बैटर। तो ये अब वो बैट्समैन बन गया, बॉलिंग उससे कराई नहीं जा रही, हालांकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी अच्छी करता है, जिस तरह सऊद है ना, सऊद से बेहतर करता है, फ्लाइट से करता है और फुट में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और जहां तक आपकी बात है टेस्ट स्क्वाड की, एक टेस्ट मैच के लिए अनाउंसमेंट करने का मतलब है कि मैनेजमेंट भी कंफर्म नहीं है कि क्या टीम अनाउंस करनी चाहिए थी, और सिलेक्टर्स का रोल मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर थी हिम्मत तो 3 टेस्ट मैच के लिए करते ना टीम अनाउंस, चाहे आप 15 आपने बोले तो आप 17 कर देते कि पहले टेस्ट मैच में कामरान गुलाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी 2 में वो ज्वाइन कर लेंगे।
असल में वो मैनेजमेंट भी परेशान है ना, कि पहले तो वो ये सोच रहे हैं कि पिच किस तरह की बनाए। अब जिस तरह 2 स्पिनर डाले, तीसरा स्पिनर उन्होंने आधा को रखा है, मुझे लगता है दुआ यही है कि नुमान अली की बॉल स्पिन हो जाए, स्पिन पिच पे स्पिन हो जाए, क्योंकि वो बेसिकली अब कंटेनर बन चुका है, 39 ईयर्स का हो चुका है। फैसले इतने अच्छे नहीं लग रहे। अब्दुल्ला शफीक कैसे आ गया, किस परफॉर्मेंस से आ गया। अगर आपने पहले की परफॉर्मेंस देखनी है तो इमाम की भी पहले की बहुत अच्छी बिल्कुल है। सही है। अगर रिसेंट आप देख रहे हैं 14-15 इनिंग्स में, देख लें क्या परफॉर्मेंस है। आपने जिसको कप्तान बनाया उसकी रिसेंटली परफॉर्मेंस है, 28 रन की तो एवरेज है। आपने सिर्फ एक लारा लप्पा दिया है गैरी जेसन के साथ कि कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी बोलनी है तो फिर आप अभी से अनाउंस कर दें बाबर आजम को कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तक उसको ही कप्तान बनाना है। तो ये कंसिस्टेंसी थोड़ी है, ये तो बैड डिसीजन है। आप अपने मुल्क की जो सिलेक्शन कमेटी है या जो भी लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो इंसाफ नहीं कर रही है। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद का नाम नहीं आना चाहिए था अगर आपने अच्छा सोचना है इस मुल्क के लिए, अगर दोस्ती यारी निभानी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बासित भाई, तो शान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन कप्तान आपके ख्याल में इतनी जल्दी बदलना भी ठीक है क्या? आपको लगता है कि आप टेन्योर ही नहीं दे रहे कप्तान को? ज़का अशरफ साहब ने शायद ये कहा था कि शान मसूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एंड तक कप्तान रहेंगे टेस्ट मैचों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब, लेकिन उनके ऊपर तो सर के ऊपर तलवार लटक रही है। इसी तरह बाबर आजम को हमने शाहीन शाह अफरीदी को हटा के बनाया, हम टेन्योर नहीं दे रहे। एक दफा टेन्योर देंगे तो सीरीज बाय सीरीज से दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी एक आस लगी रहती है कि अब हटे ये और मैं आऊं, अब हटे ये मैं और मैं आऊं। तो आप एक टेन्योर दें जिससे कम से कम कप्तान को भी सेटिस्फेक्शन हो, कप्तान को भी एतमाद हो, और दूसरे उम्मीदवारों को थोड़ी सी उनकी भी हौसला चिकनी हो कि नहीं अभी तो मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी। बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अगर जैसे शाहिद भाई ने कहा कि टेन्योर दिया गया था, तो शाहीन शाह अफरीदी को भी तो दिया गया था, उसको क्यों हटा दिया? एक चीज। दूसरी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितनी कैप्टनसी करी है शान मसूद ने? सही सवाल तो ठीक है, ये बता दें कि हमारे फर्स्ट क्लास सेटअप में कितनी कप्तानी की है। गैलेस्पी और कर्स्टन का ये मामला है कि जी आप जल्दी कप्तान फेयर चांस दें, कंसिस्टेंसी दें। गोरों का तो यही होता है। अब जैसे मैकलम आया, मैकलम ने जैक क्रॉली को कहा कि ये हर टेस्ट मैच में स्कोर नहीं करेगा, ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है, ये चला तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। उसने जैक क्रॉली को 12-15 टेस्ट मैच लगातार खिला दिए, फेल होता रहा, लेकिन अब वो इस तरह टीम में स्ट्रेंथेंड उसकी पोजीशन है कि अब उसको कोई भी नहीं हटा सकता। तो ये गोरों की पॉलिसी होती है। हम इम्पेशेंट होते हैं, हमें इतना सब्र नहीं होता, हम चाहते हैं कि जल्दी तब्दीलियां, इसलिए कि रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहे हैं ना। जी बासित भाई, क्या गोरों ने हमें कोई कप जितवाया है माफी के साथ? कौन सा ऐसा कोच है, एक मिकी आर्था की जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई? इन गोरों ने तो हमें अमेरिका से भी हरवाया और बांग्लादेश से भी हरा दिया। ये दोनों कोचेस के नाम पे लिखा जाना चाहिए। पहली चीज। जो बात अभी शाहिद भाई कह रहे थे ना कि गोरों की ये पॉलिसी जैक क्रॉली वाली, जैक क्रॉली इस टाइम पे खेल नहीं रहा है टीम में, इंग्लैंड में। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं वो बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी मतलब उस पर इन्होंने गोरों ने बहुत अच्छी रिसर्च करके उसको डाला है। लेकिन हमारा क्या ये माहौल है? हमारा क्या, मैं माफी चाहता हूँ, हमारी आवाम, हमारे चेयरमैन, हमारे सिलेक्टर्स, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पीसीबी की जो अंदर बैठी हुई, जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, वो डोमेस्टिक की हर चीज कर रहे हैं, क्या हमारे ये लोग इस चीज को, या मीडिया के लोग क्या ये फैसले कबूल कर लेंगे? अपनी हार को कबूल कर लेंगे? कभी भी नहीं। सही कह रहे हैं। फैसले वो होने चाहिए जो जानिबदार हो, मतलब अच्छे नजर आए। मैं मानता हूँ गोरों को आपने टाइम दिया है ना, वो अपनी जगह बचा रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर बात ना आ जाए कि हमें भी हटाया जाए, जिस तरह पहले होता रहा है। तो इसलिए वो बोले कंसिस्टेंसी। अब मुझे बताए ना, बाबर आजम क्या 1 महीना हुआ है उसको कप्तानी करते हुए? 3-4 साल से वो कप्तान है। किस बात की कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं? 5 साल चले, किस बात की कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं? मतलब ये तो आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हम गोरों की बात मान रहे हैं, हम वकार यूनुस की और शोएब मलिक की बात नहीं मान रहे। हैरत नहीं है? हम पाकिस्तान में रहते हैं, अपने हीरोज की बात नहीं मान रहे। और जो दुनिया से गैरी जेसन इतना बड़ा कोच है तो साउथ अफ्रीका का कोच क्यों नहीं बना? जेसन गैलेस्पी क्यों नहीं बना?
ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका को कोच रहा है। साउथ अफ्रीका का भी रहा है, इंडिया का वर्ल्ड हमें तो बासित भाई हमें तो वो फॉरेन कोच मिलते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है। वो 15-15 18 साल कोचिंग करके अपने आइडिया सारे इंप्लीमेंट करके अब वो सिर्फ पैसे कमाने की धुन में मगन रहे, या जो अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे जेसन गैलिस्पी के लिए। पाकिस्तान की तो जेसन गैलिस्पी के लिए इंटरनेशनल असाइनमेंट तो बड़ा यही है ना, मतलब वो अपने आप को यहाँ से आगे लेके जाएंगे ना। लेकिन बासित भाई, माजरत के साथ आपने वकार यूनिस का नाम लिया, तो वो तो कितनी बार इस रोल में आए। आज जब वो कल शाहिद भाई भी यही बात कह रहे थे कि आज जब वो ये कह रहे हैं कि तेज फास्ट बॉलर नहीं है, तो वो उनके अंडर भी नहीं था, तो आज क्यों उनको उस पर हैरत हो रही है? अरे नजीब, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उनकी कोचिंग का क्या टेनोर था, क्या किया उन्होंने, ये बात नहीं कर रहा कि आपका मेंटोर ये बात बोल रहे हैं कि लोकल बॉल से बॉल मैचेस होने चाहिए डोमेस्टिक के ग्रेड से, जो हमारी पहचान है, जिससे हम लोगों ने टूर्नामेंट जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड कप T20 जीता हुआ है। वो बॉल हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिस तरह इंडिया के लिए SG की लोकल बॉल SG बॉल है। तो वो उसमें हम क्यों नहीं आते? हम मोहताज हो गए हैं कोकोपुरा के उसमें महंगी चीज तो ला रहे हैं, लेकिन हमारी जो पिचेज है उस मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं है। ये एक वो सच है जो मैं 3 साल से चिल्ला रहा हूँ, लोग सुनते नहीं है। मसला ही है, वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन कैंप जो हुआ था ना, इसकी जगह कंफ्यूजन कैंप होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी फैली हुई है, उसको दूर करना ज़रूरी है। अब जैसे बासित भाई बात कर रहे थे कि आपने पहले टेस्ट की स्क्वाड इसलिए बनाई है कि आप खुद श्योर नहीं है कि आपने इन्हीं को आगे रखना है, क्या रिजल्ट आता है वो देखते हुए आगे बनाएंगे, क्या ये रीज़न है? अब होम सीरीज है तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जी 15 बहुत हैं और हमें अगर और प्लेयरों की ज़रूरत होगी तो हम 2-3 प्लेयर ले आएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है आपका कि आप 15 प्लेयर सिर्फ पहले टेस्ट के लिए अनाउंस कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया और सारे लोग भी यही लिख रहे हैं कि शान मसूद को पहले टेस्ट के लिए कप्तान बरकरार रखा गया है। ये बात कर देते कि जी ये पहले टेस्ट की टीम है, लेकिन तीनों टेस्ट में कप्तानी शान मसूद ही करेगा। तो आपने एक सवालिया निशान शान मसूद की कप्तानी पर भी लगाया हुआ है कि पहले टेस्ट के लिए तो वो कप्तान है, आगे की फिर बताएंगे हम आपको। तो ये सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। क्यों बासित भाई, अब फाइनल आपसे इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा कर सकती है? दुआ यही है बिंगा पाकिस्तानी के गोरों को हराएं पहला टेस्ट मैच, अल्लाह करे हम जीतें इंशाअल्लाह ताला। जो पास में हुआ वो ना हो, और जो लड़कों में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उस पर परफॉर्म करें। स्पेशली बाबा को रन करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात माफी के साथ, शायद भाई मेरे बड़े से हैं और हमेशा रहिए, बांग्लादेश के भी तो हमारी होम सीरीज हुई थी, उसमें तो 17 लड़के अनाउंस हुए थे शायद। 17 करके 2 को बाहर कर दिया था कि जाओ आप ए सीरीज खेलो, और फिर वापस बुला लिया था उन्हें। नहीं, वापस कामरान गुलाम को अबरार को बुलाया था सिर्फ। लेकिन बासित भाई, दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपको लगता है होगा क्या? यार मेरा एक मेथड है नजीब, मैं जब तक पिच ना देख लूं मैं मानना ये है कि इन्हें घास वाली पिच बनानी चाहिए। हार दुनिया बोल रही है ना हम हारेंगे, हार को डर से निकालते हैं। अगर इंग्लैंड को हराना है, हमने इंग्लैंड पे जाके इंग्लैंड को 2 दफा सीरीज बराबर करी है घास वाली पिच पे। अगर आपने स्पिन पिच बनाने की कोशिश करी या पाटला पिच बनाने की कोशिश करी तो वो बेसबॉल क्रिकेट आपको नजर आ जाएगी। घास वाली पिच पे वो बेसबॉल सवाल ही पैदा नहीं होता वो खेल में, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये तो हम कुछ ऐसा भी करें तो भी फंसे और वैसा भी करें तो भी फंसे। हम तो हर तरफ ही मुश्किल में ना, घास वाली बनाएंगे। ये सोच के जाएं कि इंग्लैंड की एग्रेशन का जवाब हम एग्रेशन से देंगे। श्रीलंका पहले 2 टेस्ट हारा, पहला टेस्ट उनका अच्छा गया था, दूसरा बुरा गया, तीसरा टेस्ट उन्होंने एग्रेशन दिखाई और इंग्लैंड को हरा दिया। आप एग्रेशन दिखाएंगे इंग्लैंड को तो आप जीतेंगे या बराबर करेंगे सीरीज, अदरवाइज आप हारेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं तो ये मत सोचें वो निकल के आपको मारेंगे, 2 चौके मारेंगे पूरी फील्ड खुल जाएगी। स्पिनर को जब तक आप ऊपर फील्ड नहीं देंगे वो आउट नहीं करेगा, वो मारेंगे, उनको मारने दें। 2-3 चौके मारेंगे, चौथा चौका मारने जाएंगे, स्टंप हो जाएंगे, कैच हो जाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि 2 चौकों पे मैं फील्ड वाइड स्प्रेड कर दूं, खोल दूं, अबरार को 43 पे 6 पे आपने फील्ड क्या दी, सिर्फ एक लेग पे स्लिप वो दिया, फील्डर क्लोज इन, बाकी पूरी फील्ड खुली हुई दी थी, तो वो आपको मारेंगे। अच्छा, एक चीज और इस पे डिस्कस कर लेते हैं जाने से पहले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स की फिटनेस मसाइल को हल करने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की तकर्री का फैसला किया है, और जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं
वो 10 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। डॉक्टर सोहेल सलीम के मुस्ताफ़ी होने के बाद डायरेक्टर मेडिकल का ओहदा भी खाली पड़ा है। बासित भाई, ये जो इंजरीज और इससे रिकवरी और रीहैब का मसला जो है वो हमारा बहुत ही बड़ा है, कुछ हमारे बॉलर्स इसमें फंसे हुए हैं अभी तक, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चीज़ कर रहा है पीसीबी से फ़ायदा होगा? यार नजीब, तुम चाहते हो मैं सारी बात बता दूं तो बता देना। सलीम के साथ डॉक्टर सोहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है यार। ये जो क्लिप वगैरह जो और वीडियो साहब है ना, इनके दौर में जितने लड़के अनफिट हुए हैं, एहसानुल्लाह वाली बात पे डॉक्टर सोहेल सलीम पे डाली गई है। एहसानुल्लाह का अपना कसूर है, वो वहाँ अपने गाँव जाके बॉलिंग करता रहा है, जो हकीकत है। और बाकी जो आपने बोला है कि इतनी देर तक किसी को रखने की कोशिश की जा रही है, बंदा तो पहले ही रख लिया गया होगा। इश्तिहार तो ऐसी किया गया है। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, जो शाहिद भाई ने बातें बोली ना कि स्पिनर्स पे वो ये करना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ छोटा सा लफ्ज है मेरा, आपको कप्तान उसको बनाना चाहिए जिसको क्रिकेट की कप्तानी का पता हो। ठीक है बासित भाई का ये पॉइंट। हाँ, मेडिकल पैनल पे तो ये है कि हमारी ये पिछले 4-5 साल से ये मसाइल चल रहे हैं। 3 फास्ट बॉलर हैं, अरशद इकबाल, जीशान जमीर अंडर 19 का, जिसने एक सीजन, जीशान जमीर का तो मैं विटनेस हूँ। हाँ, ये 2 और एक एहसानुल्लाह, ये 2-2.5 साल से इंजरी का शिकार है। इनको बाहर भेज के कहीं अच्छे प्रॉपर मेडिकल चैंपियन से ट्रीटमेंट करवाएं, उनका फिट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बासित अली साहब हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। चैंपियंस कप में आज आराम का दिन है और कल एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, जो होगा मारखोर और लायंस के दरमियान। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।